किसान आंदोलन के साथ साथ और भी कई मुद्दे ऐसे हैं जो मुद्दे इस बार चुनाव में असर डालेंगे, जैसे बढ़ती हुई बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और साथ में किसान आंदोलन। तो मेरे ख्याल से इस बार चुनाव के लिए यही मुद्दे रहेंगे। प्रभावी कौन सा मुद्दे रहेंगे, वो बेरोजगारी वाला या किसान वाला? किसानों का मुद्दा ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि किसानों में मुझे लग रहा है 70 से 80% जनता किसानी से जुड़ी हुई है, जो उत्तर प्रदेश की जनता है। और जो यहाँ मुद्दे हैं और जो ताज़ा जो घटनाक्रम हो रहे हैं किसानों के साथ, तो ये सब बहुत प्रभाव डालेंगे। और अभी जो पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, उससे विपक्ष का जो एक स्वरूप निकल के आया है, विपक्ष उग्र हो गया है। और आप पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे कि अब विपक्ष सड़क पे रहता है। जो आप पत्रकारों को और बाकी जो जनता है जिनको शिकायत रहती थी कि विपक्ष एसी कमरों में बैठा हुआ है, तो आप पिछले 15 दिन से देख रहे होंगे कि तमाम पार्टियां रैलियां कर रही हैं। वो तो आरोप लग रहे हैं कि राजनीति कहीं ना कहीं करने। देखिए, राजनीति तो की जाएगी। अगर सत्ता पक्ष को गलत काम करता है तो विपक्ष का काम है उसका विरोध करना। अब वो विरोध किसी भी स्वरूप में हो सकता है, और हमारे लिए तो अच्छी बात है कि भाई जमीनी रूप से विरोध हो रहा है। बुद्धिजीवी इंसान है, बच्चों को पढ़ाते हैं, एक टीचर है, क्या समीकरण बनने वाला है यूपी का? आप रिसर्च भी करते हैं भाई? निश्चित तौर पे इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जहां से मैं देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ युवा भी नाखुश है, और जो वोट देने वाला तबका था, किसान जो था, जिसने भारतीय जनता पार्टी को 14 में, 19 में और 17 में उत्तर प्रदेश में सराखों पे बैठाया था, तो किसानों का तबका भी नाखुश है। और इसमें देखा जाए तो ओबीसी, एससी, एसटी ये लोग भी नाखुश हैं, क्योंकि इनके साथ भी लिंचिंग और हत्या की बहुत सारी घटनाएं देखने को आ रही हैं। देखिए, हत्याएं और घटनाएं ये कहीं भी हो सकती हैं, कभी भी हो सकती हैं, लेकिन अहम चीज़ ये होती है कि अगर कहीं हत्या हो रही है, कहीं अपराध हो रहा है, तो उसके ऊपर शासन प्रशासन द्वारा सार्थक या पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्शन होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ देखने में नहीं आई है। बसपा या कांग्रेस या लोकदल को दे, इनकी स्थिति क्या पोजीशन मानते हैं? मजबूत स्थिति में है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। भाई अभी देखिए 4 महीने का समय है, तो मुझे कहाँ देख रहे हैं आप? मुझे लग रहा है कि दिसंबर या जनवरी में जाके पिक्चर क्लियर होगी। सभी लोग जमीनी रूप से ठीक ठाक मेहनत कर रहे हैं। अब तो बहन जी ने भी लखनऊ में रैली की है, तो काफ़ी अच्छी बात है कि विपक्ष उग्र हो रहा है। भाई ठीक है, सब विपक्ष की सभी पार्टियां अपने लेवल पे मेहनत कर रही हैं, सभी जातियों से बराबर संपर्क कर रही हैं। तो मुझे लग रहा है चुनाव दिलचस्प होगा। भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है, और मुझे लग रहा है ये लोग दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये हर जगह निगेटिविटी इनके अंदर है। ये हर जगह अपराधियों को बचाते हुए नजर आए हैं, ठीक है। और महंगाई जो बढ़ रही है उस पे इनकी लगाम नहीं है कहीं भी। सर, जयंत का गठबंधन रहेगा क्या सपा से? अब ये तो भाई समाजवादी पार्टी के लोग हैं या जयंत के लोग क्या हैं, उम्मीद लग रही है? हो सकता है गठबंधन। अभी जल्दबाजी होगी मेरे ख्याल से। दिसंबर तक हमें इंतजार करना चाहिए। दिसंबर के बाद जो सही समीकरण है वो बन के निकल के आएंगे। अभी 2 महीने गठबंधन तो पहले रहा है ना सर? पहले रहा है, तो हो सकता है इस बार भी गठबंधन रहे। है उसका कोई वो तो नहीं है, तो गठबंधन रहेगा। लेकिन प्रोग्राम दोनों अलग अलग कैसे कर रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है? अब जयंत चौधरी जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, और अखिलेश जी पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ बुंदेलखंड और जो अवध और ब्रज क्षेत्र है, तो उधर रैलियां कर रहे हैं। जाता है राष्ट्रीय लोकदल का, उसका सपा का गठबंधन नहीं, गठबंधन मुझे लग रहा है रहेगा, क्योंकि दोनों लोगों की विचारधारा एक है, और दोनों युवा नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, और जनता इन लोग पहले भी रहा है और जनता इन्हें पसंद कर रही है। लेकिन अब जो अखिलेश जी रथ यात्रा निकाल रहे हैं, विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, उस पर राष्ट्रीय लोकदल का कोई नाम, कुछ चिन्ह, कुछ है नहीं, साझा बैनर लग नहीं रहा। साझा नहीं, ये इंडिविजुअल यात्राएं निकल रही हैं। जयंत चौधरी जी भी जो रैलियां कर रहे हैं वो इंडिविजुअल लोकदल की रैली कर रहे हैं। अखिलेश जी जो रैली कर रहे हैं वो अपनी रैलियां कर रहे हैं। इसी तरीके से कांग्रेस कर रही है, तो वो भी किसी सहयोगी दल का उसमें बैनर नहीं लगा रही है। अभी सभी राजनीतिक दल अपना अपना जनाधार ढूंढ रहे हैं कि किसका कितना जनाधार है, और बाद में जो गठबंधन है दोनों में, नहीं, दरार नहीं है। भाई देखिए, आप लोग उल्टा काम करते हो, आप लोग विपक्ष में कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि आपको सत्ता पक्ष में जो खामियां हैं वो बतानी चाहिए। भाई देखिए, मीडिया का जो रोल होता है ना, मीडिया इस समय निष्पक्ष नहीं है। अब आज की आपकी बात पे एक घटना याद आ गई। अमीश देवगन जी 4 बार में बापू का नाम नहीं ले पाए,
आपने भी वो वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रहा है। ये लोग सावरकर को भारत रत्न दिलवाना चाह रहे हैं, वो सावरकर जो अंग्रेजों से पेंशन लेता रहा। और उसमें कल रक्षा मंत्री जी, वीर सावरकर कह रहे हैं सर भाई, उसमें रक्षा मंत्री जी का ये बयान आया था कि महात्मा गांधी जी ने, जो हमारे राष्ट्रपिता रहे हैं, राजनाथ सिंह का रक्षा मंत्री कोई नहीं जानता। हाँ, राजनाथ सिंह जी का ये बयान था कि गांधी जी ने उनसे, उनके लिए माफ़ी के लिए उनको बोला था कि आप माफ़ी मांग लीजिए, और अंग्रेज सरकार को भी बोला गया था। तो ये बिल्कुल निराधार बयान है, क्योंकि सावरकर के जो माफ़ीनामे रहे वो 1915 के आसपास रहे, और गांधी जी 1915 के बाद भारत में आए हैं। हाँ, तो इनके अलग ही सिस्टम रहता है। जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, ये अपने हिसाब से इतिहास को बनाना चाह रहे हैं। ये वही लोग हैं जो 1 साल 2 साल पहले तक सावरकर को ये भी मानने को तैयार नहीं थे कि सावरकर ने माफ़ी मांगी है। कहीं भी किसी भी आप आरएसएस के आदमी से बात कर लो तो वो कहते हैं कि उन्होंने देश के लिए माफ़ी मांगी, जबकि वो आदमी के लिए क्यों लड़ती है? देखिए, ऐसा है, इनके पास गोडसे और सावरकर के अलावा कोई तीसरा आदमी नहीं है, और दोनों ही आदमी दागी रहे हैं। राष्ट्रवादी तो सबसे बड़े यही हैं सर। दोनों ही आदमी दागी रहे हैं। गोडसे ने बापू की हत्या की है, और सावरकर ने लिखित माफीनामा लिया है, और अंग्रेज सरकार से पेंशन भी ली है। आप मुझे 1947 से पहले किन्हीं 10 या 5 ऐसे आरएसएस के कार्यकर्ताओं के नाम बता दीजिए जिनका आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान रहा हो। हाँ, इनका योगदान रहा है मुखबिरी करने में, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद की मुखबिरी करी हो, चाहे भगत सिंह को फांसी दिलाने में वकालत करी हो, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी रहे हैं, तो उनको मरवाने में या उनको पकड़वाने में आरएसएस के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप तो मानते राष्ट्रवादी इस टाइम, इस वर्तमान समय में सबसे बड़ा? भाई देखिए, वर्तमान समय में वो राष्ट्रवादी है जो किसानों के साथ है, जो देश की आम जनता के साथ है, जो देश के युवाओं के साथ है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी ना तो किसानों के साथ है, ना युवाओं के साथ है, ना आम जनता के साथ है, ना महिलाओं के साथ है। तो उनके साथ है ना। कौन से किसान है? वो आरएसएस के किसान है। आरएसएस के अपने कुछ चंद संगठन हैं, 2-4 संगठन आरएसएस के हैं। किसान तो सड़कों पे है, किसान तो जिलों में और राज्यों में आंदोलन कर रहा है। किसानों के ऊपर तो गाड़ियां चढ़वाई जा रही हैं। हरियाणा में किसानों के ऊपर लठ फिरवाए जा रहे हैं। में जाति फैक्टर रखेगा या धर्म? नहीं, जाति धर्म इस बार फैक्टर नहीं रहेगा। जाति धर्म पे 2-3 बार चुनाव हो गए हैं, ठीक है। और देश की, प्रदेश की जनता ने देख लिया है, जाति धर्म में बंटने से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा होता है। इस बार मुद्दों पे चुनाव होगा, जिसमें किसानी बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा, बढ़ती हुई महंगाई मुद्दा रहेगी, महिला सुरक्षा मुद्दा रहेगी, और जितने भी जो विकास कार्य हैं, पिछले 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ ने एक भी विकास कार्य नहीं किया है। जो भी विकास कार्य हुए वो बैनर पोस्टर में हुए। गंगा तो बह गई नहीं है ना। कोरोना के समय विकास की गंगा बह गई, और उसमें लाखों लाशें तैरती हुई पूरी दुनिया ने देखी। देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखी। और योगी जी और मोदी जी के लिए विदेश की हर मीडिया चैनल में और हर न्यूज़पेपर में ये बताया गया कि ये 2 ऐसे लोग हैं जो लाशों पे शासन कर रहे हैं। हमारे देश की जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे छवि धूमिल हुई है, तो इसमें योगी और मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। इस बार ये यूएसए में गए हैं, तो आपने देखा होगा कितनी आवभगत हुई है मोदी जी की, किसी ने नहीं पूछा। और ये वहाँ जाके गांधी का नाम लेते और यहाँ आके सावरकर कर रहे हैं। भाई, इनकी विचारधारा ही गलत है। ये नफरत का काम करते हैं, देश को, देश की जनता को, और हमारे जो यहाँ के लोग हैं इनको बांटने का काम करते हैं। किसानों को भी बांटने का काम कर रहे हैं कि अमीर किसान, गरीब किसान। भाई, जनता को बांटने का काम कर रहे हैं कि भाई अमीर जनता, गरीब जनता। आप मानते बहरहाल इस बार यूपी में बीजेपी के लिए कड़ी परीक्षा है? बीजेपी साफ हो रही है भाई साहब। कड़ी परीक्षा तो हम तब कह सकते हैं जब कहीं फाइट हो। बीजेपी तो कहीं नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश से लेके किसी भी राज्य की आप बात कर लो जहां चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी का कोई नेता विधायक अपने क्षेत्र में जाके चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहा है। अभी पिछले 10-15 दिन पहले की घटना है, प्रतापगढ़ की बात है। वहाँ के सांसद साहब को वहाँ की पब्लिक ने दौड़ा के मारा।
ठीक है। पर ये तो और गलत है। अलीगढ़ में भी ऐसा ही हुआ। जनता का आक्रोश है, आप जनता की नहीं सुनेंगे तो जनता आपकी क्यों सुनेगी। हरियाणा में उपचुनाव में एक जगह बीजेपी के प्रत्याशी को पर्चा जब दाखिल कर रहे थे वहां से धक्के मार के भगा दिया गया। नहीं, मैं समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन जनता का आक्रोश कहीं तो निकलेगा। आप जनता की नहीं सुन रहे हैं, जनता के दुख दर्द की नहीं सुन रहे हैं। जनता परेशान है, आपसे मिलने आती है, आप जनता से मिलते नहीं है। भाई जनता का जो प्रतिनिधि है, विधायक या सांसद, वो जनता का प्रतिनिधि होता है। और प्रतिनिधि का क्या काम है? जो जनता की समस्याएं हैं उनका निराकरण करना। आप जनता से मिलना पसंद नहीं करते और अब जब चुनाव का माहौल बन रहा है तो आप जनता को क्या मुंह दिखाओगे? तो इस तरह की चीज़ें जनता समझ रही है। कम से कम आप जनता के बीच में तो रहते। ठीक है, आप उसकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन जनता के दुख दर्द को तो समझना चाहिए।